बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमने मोटिवेशनल स्पीकिंग की एक प्लेलिस्ट शुरू की है माशाल्लाह। उस सिलसिले में अब तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज उसके सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी, सबसे पहला कि आप इनिशिएट करें कोई भी चीज़। जब टू मच थिंकिंग होती है ना, उसको परफेक्ट करने के लिए कि हम परफेक्ट करके इनिशिएट करेंगे, बिल्कुल, तो वो कई दफ़ा परफेक्शन के मरले में ही वो चीज़ रह जाती है और आप उसको भी इनिशिएट कर ही नहीं पाते। तो सबसे ज़रूरी तो है इनिशिएशन। और दूसरे लेसन में फिर हमने बात की थी कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करें तो उसको ख़त्म करें, उसके बाद किसी और चीज़ पे मूव करें। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमने एग्जांपल भी ली थी कि वीडियो मेकिंग की दुनिया में या यूट्यूबिंग की दुनिया में अगर हमने अपने यूट्यूब पे काम करना है तो कंप्लीशन या मुकम्मल करना हम किस चीज़ को कहते हैं? मुकम्मल करना हम इस चीज़ को कहते हैं कि आप एक वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको फिनिश करके उसको प्रोसेस करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। जब वो पोस्ट हो जाती है, पब्लिक हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीशन है। अगर आपकी एक वीडियो आपने स्टार्ट की और वो एडिटिंग के मरहले में या किसी और मरहले में बीच में ही रह गई और वो पोस्ट नहीं हुई, तो वो कंप्लीटेड वीडियो नहीं है, उसका होना ना होना बराबर है। इसीलिए एडिटिंग में भी अगर आप एफिशिएंट इनफ हैं कि आप प्रॉपरली उसको जल्दी से आप एडिट कर सकते हैं और आप कंप्लीट कर लेंगे, पोस्ट कर लेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप उसकी बहुत अच्छी एडिटिंग करते रहते हैं और आप सोचते हैं कि जब तक ये परफेक्टली एडिट ना हो जाए तो मैं इसको पोस्ट ना करूं, और इसी चक्कर में वो पोस्ट ही नहीं होती, तो वो उसका होना ना होना बराबर है। तो ये पहले 2 सबक थे। सबसे पहले कि आपने इनिशिएट करना है, सेकेंडली जिसको इनिशिएट करना है उसको कंप्लीट करना है। इसी एग्जांपल हमने ऐसे भी ली थी कि जब हम नमाज शुरू कर लेते हैं तो जब तक हम सलाम नहीं फेरते तब तक हम बीच में कोई दूसरा काम नहीं शुरू करते, सलाम फेर के कुछ और करते हैं, यानी उसको कंप्लीट करके कुछ और करते हैं। आज का जो तीसरा सबक है, जो तीसरा लेसन है, वो ये है कि, और ये रेफरेंस मैं आपको दूंगा, इसमें ये सबक मुझे जहाँ से मिला है माशाल्लाह उन्हीं का रेफरेंस दूंगा। शेख मोहम्मद अमीन साहब सिलसिला मोहम्मदिया इदरीसिया के माशाल्लाह इमाम हैं मुल्तान शरीफ में। मैं उनकी वेबसाइट का एड्रेस भी नीचे दे दूंगा अगर आप उनकी तालीमात सुनना चाहते हैं माशाल्लाह। www.idrisia.com IDREESIA.com। उस पर अगर आप वज़ाइफ में जाएं और 8 नंबर वजीफे को आप वहाँ पे खोलें तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके पहले प्रीफेस में जो उसका पहला पेज है, उसमें वो माशाल्लाह तालीम फरमाते हैं कि जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि अल्लाह ताला को वो मन पसंद है जो बिला नागा हो, जिसमें नागा ना हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो इस सबक को आप एक्चुअली अपनी पूरी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी काम करें वो रेगुलरली करें, चाहे थोड़ा करें। एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, कुछ भी करना है, वज़ाइफ पढ़ने हैं, कोई और काम करना है, तो रेगुलरली करें, कंटिन्यूटी उसमें चाहिए होती है। और फिर इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, अल्लाह खैर करे। अगर आप बिला नागा किसी चीज़ को करते हैं इंशाल्लाह, तो अल्लाह खैर करे उसमें ओवर द टाइम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे कि एक वलियों की करामत जैसा इम्पैक्ट होता है उसका। तीसरा सबक फिर आज के लिए ये है कि आप ऐसे ट्राई करें कि आप डेली की एक वीडियो पोस्ट करें, यानी जो काम भी कर रहे हैं उसको डेली करें। मेरे केस में जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे शुरू में इतना ज़्यादा टाइम जैसे कि नहीं मिल रहा था, तो
अगर डेली की मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था तो मैं 60 सेकंड का एक शॉर्ट फिर भी पोस्ट कर देता था ताकि कंटिन्यूटी ना टूटे। और मैं मानता हूँ कि अभी मेरे से भी कंटिन्यूटी टूटती है बीच में, ये नहीं कि नहीं टूटती, तो ऑब्वियसली उससे फिर इम्पैक्ट भी मेरा इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट कम हो जाता है। सो अभी भी बीच में नागे हो जाते हैं, बट स्टिल अगर आपसे कोई गलती होगी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने उसको बिल्कुल ही छोड़ देना, आपने वापस उसकी तरफ दोबारा रजू कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे अगर नमाज में भी कभी कोताही हो जाती है, कभी कज़ा हो जाती है, तो हम बाद में नमाज कज़ा भी पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं कि हम नमाज दोबारा उसको कंटिन्यू रखें अपने टाइम पे। सो अगर कभी गलती हो भी गई है किसी वजह से तो आप उसको वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर लें, बिल्कुल छोड़ें ना। और इनफैक्ट अगर कोई जेन्युइन रीज़न हो जिसको उज़र बोलते हैं, तो उज़र के केस में तो वैसे भी थोड़ी इजाज़त होती है कि कंटिन्यूटी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, वो मतलब बिला वजह बिला उज़र के आपने नागा नहीं करना। तो कोशिश करनी है कि ना हो, अल्लाह माफ़ करे, अगर हो जाता है तो आप उसको वहीं से दोबारा कंटिन्यू करें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सो तीसरा सबक ये है कि जो कर रहे हैं चाहे थोड़ा करें, उसको डेली करें, ठीक है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आई एम सॉरी, कैमरा थोड़ी देर के लिए गिर गया था। सो तीन चीज़ें हो गई, रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी करना उसको इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर दें, इनिशिएट कर दें, ठीक है। वो सिर्फ आपके माइंड में ही ना रह जाए, एक ऐसा बीज ना बन जाए कि जो कभी मिट्टी में गया ही नहीं, क्योंकि उस बीज में पोटेंशियली तो एक दरख्त है, लेकिन वो अनलेस कि आप उसको मिट्टी में डालें और फिर टाइम उस पर अप्लाई हो, टाइम के साथ साथ उसके अंदर वाला दरख्त एक दिन हकीकत बनेगा और दुनिया को नजर आएगा। उससे पहले किसी को नहीं पता कि इस बीज में दरख्त पोशीदा था, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है ना उसका मिट्टी में जाना। सो आप इनिशिएट करें, नंबर 1। नंबर 2, फिर इस केस में यूट्यूबिंग के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप उसको जो आपने इनिशिएट किया उसको फिनिश करें। और तीसरा कि वो काम अब चाहे थोड़ा करें, डेली करें, मतलब मोस्ट प्रोबेबली डेली की जैसे एक वीडियो पोस्ट कर लें, या जो फ्रीक्वेंसी भी आपने रखनी है, आपने डेली नहीं भी रखनी, तो अगर आप वीकली 3 वीडियोस करना चाहते हैं, 2, तो आप उस हिसाब से फिर उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखें, ठीक है। वैसे तो डेली भी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सो दैट वाज आवर थर्ड लेक्चर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके पास आने वाली है, जल्दी मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ। डॉक्टर इमरान वहीद कुरैशी साहब माशाल्लाह, उन्होंने ये एक्सप्लोर किया है कि कुरान पाक में माशाल्लाह जो अल्फाज हैं, लाइक उनका कहना है कि तकरीबन 93% ऑफ दोज वर्ड्स हम ऑलरेडी उर्दू में बोल रहे हैं। सो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप ये ना समझें कि हम लोग क्योंकि अरबी नहीं है, अरबी हमारी मदर टंग नहीं है, सो हमें कुरान को समझने में कुछ दिक्कत है, और हमें बल्कि इनफैक्ट लकीली आप ऐसे समझें कि अगर हम उर्दू बोलते हैं या उर्दू रीजन में हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आप समझें कि हमें वो अरबी वाला ही एडवांटेज हासिल है। उनके बताए हुए तरीके से जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसके बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो ऑलरेडी आप उनसे फेमिलियर हैं, आशना हैं, और आपको वो समझ आनी शुरू हो जाती है चीज़ों की, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये अल्लाह खैर करे, सबसे एक बड़ी खुशखबरी थी आपके लिए कि कुरान पाक को समझने के लिए उसके असल एसेंस के साथ उसमें भी आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होने वाली है। वो हम एक पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन करेंगे अलहदा से। डॉक्टर इमरान वहीद कुरैशी साहब के जो लेक्चर्स हैं इस सिलसिले में, बड़े छोटे छोटे, बड़े आसान और बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं माशाल्लाह। सो वो हम एक पूरी प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 पोस्ट करना शुरू करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू भी उनसे अरेंज हो जाए अगर उनके पास टाइम है, तो ताकि आपके लिए वो इंटरव्यू भी पेश किया जा सके, ताकि उनका फ़लसफ़ा और उनकी जो
थिंकिंग है और वो सारा उनका फैज़ आप तक पहुंच सके इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे और इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।